नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज ये हमारा हमने इसके अगले वाले वीडियो में 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज 51 से प्रारंभ करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चंद्रपीडः केनोपदिष्टः। चंद्रपीडः केनोपदिष्टः। चंद्र तारापीडेन वैशंपायनेन शुकनाशेन पुंडरीकेण। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शुकनासः लक्ष्मीं प्रति किम कथयत। आंसर है पहला है आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते विरला हि तेषामुपदेष्टारः नाभ्यतिष्ठन्ति गुरून्। कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपको बताना है 52 नंबर के क्वेश्चन में। तो 52 नंबर में सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एषा अस्मिन्नेदीयस्यैव ग्रामे वसतः कस्यापि ब्राह्मणस्य तनयास्ति उपर्युक्तगद्यांशे वसतः पदे का विभक्ति। वसतः पद में कौन सी विभक्ति है? किंच वचनम। और कौन सा वचन है? द्वितीया बहुवचन है, पंचमी एकवचन है, प्रथमा द्विवचन है, षष्ठी एकवचन है। कौन सा है? इसमें आपको आंसर देना है 53 नंबर क्वेश्चन में। तो 53 नंबर प्रश्न में डी वाला सही हो जाएगा, षष्ठी एकवचन। चलिए षष्ठी का एक वचन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ताम च चंद्रकलेव निर्मिता नवनीतेन रचिताम अत्र को अलंकारः। इसमें कौन सा अलंकार है? पहला है उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा, तीसरा लुप्तोपमा, चौथा सभवोक्ति। कौन सा अलंकार है? 54 नंबर प्रश्न में आपका आंसर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका पहला हो जाएगा उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 55 है आदित्यपदलांछनः कः। आदित्यपदलांछनः कः? शिववीरः, अवरंगजीवः, महामदः, वीरविक्रमः। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? आदित्यपदलांछनः कः। 55 का डी नंबर सही हो जाएगा, वीरविक्रम। आदित्य पदलांछन से इनकी उपाधि थी ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? तदाकर्ण्य दुःखितश्चकितश्च योगीराज उवाच। अत्र योगीराज उवाच इत्यस्मिन् पदे कः संधि? श्रुत्व संधि, जस्त्व संधि, श्रुत्व संधि, गुण संधि। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? 56 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ रहा है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है बी, जस्त्व संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संधि कुरुत सुख रितः, सुख प्लस रितः। इसमें कौन सा बनेगा आपको? सुखरितः, सुखरितः, सुखर्तः, सुखार्तः। क्या बन जाएगा? रितेजा तृतीया समास से ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी का ये पद है जी, सुख धन रीतः। तो क्या हो जाएगा? सुखार्तः। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राजन शब्द से सप्तम्यक वचन किम रूपम। राजन शब्द के सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? राज्ञी बनेगा, राज्ञ बनेगा, राजन बनेगा, या ए और सी दोनों बनेगा? क्या बनेगा? ये 58 नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर करना है। तो इसमें क्या बन जाएगा? इसमें आपका राज्ञी भी बनता है और राजन भी बनता है। तो डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है
पंडित अंबिकादत्त व्यासस्य उपाधि नास्ति। पंडित अंबिकादत्त व्यास की उपाधि नहीं है। कौन सी नहीं है? नहीं है जहाँ रहे तो इसको ऐसे अंडरलाइन करके आप लोग देख लिया करिए कि क्या पूछा गया है, क्योंकि ये नास्ति जब पूछता है तो हम अस्ति समझ करके आंसर गलत लगा देते हैं। तो पहला है साहित्याचार्य, घटिकाशतकः, मीमांसकः, शतावधानः। इनकी उपाधि कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो ये क्या थे? ये साहित्याचार्य थे। घटिका शतक की भी इनकी उपाधि थी, शतावधान भी थी, लेकिन मीमांसक इनकी उपाधि नहीं थी। चलिए अगला, महाकवि भवभूति रचना अस्ति। महाकवि भवभूति की रचना है, क्या है ये आपको बताना है। महाकवि भवभूति रचना सन्ति। कितनी रचना है? तो 5 है, 3 है, 4 है या 7 है। कितनी रचना है महाकवि भवभूति की? तो ये सभी को पता होगा। महाकवि भवभूति की 3 रचना है। कौन कौन सी है? महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, मालती माधव। मालती माधव क्या है? ये प्रकरण ग्रंथ है। और उत्तरामचरितम ये नाटक है, 7 अंक का नाटक है। और महावीर चरितम ये भी नाटक है, 7 अंक का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाणभट्टस्य गद्यकृतकः कति सन्ति। इनके गद्य की कितनी रचनाएं हैं? 2 है, 6 है, 5 है, 12 है। कितनी रचनाएं हैं आपको बताना है। महाकवि बाणभट्ट की तो इनकी कितनी रचना है? 2 रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शूद्रकस्य राजधानी आसीत्। शूद्रकस्य राजधानी, शूद्रक की राजधानी थी, क्या थी? हस्तिनापुर थी, एलिचपुर, विदिशा, उज्जैनी। क्या था? तो उनकी राजधानी विदिशा थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रद्योत्यस्य पुत्र्याः नाम आसीत्। प्रद्योत की पुत्री का नाम था वसंतसेना, वेत्रवती, वासवदत्ता, वसुमती। कौन सा इसमें आंसर सही होगा ये आपको बताना है 63 नंबर प्रश्न में। तो वासवदत्ता इनकी पुत्री थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्षे यवन राज्यस्य बीजारोपणं कः अकरोत्। भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण कौन किया था? महामदः, शहाबुद्दीन, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 64 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शहाबुद्दीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? महामदः 12 वारम, फिर बीच में आपको भरना है, फिर अलुंठत, रिक्त स्थान को भरना है। 12 वारम क्या लूटा था? तो सोमनाथ मंदिरम, गजनी देशस्य, महाराष्ट्रम, भारतम। 12 बार क्या लूटा था आके? तो ये आपको बताना है 65 नंबर प्रश्न में। पहला है सोमनाथ मंदिरम, क्या सोमनाथ मंदिर को लूटा था 12 बार, या गजनी देश को 12 बार लूटा, या महाराष्ट्र को लूटा, या भारत को लूटा? किसको 12 बार लूटा था? तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत को। सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था लेकिन 12 बार नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमि क्रमेण शुक्तिरियं कुतः उद्धृता। ये कहाँ से सुक्ति लिया गया है? मेघदूत से है, किरातार्जुनीयम से है, नीति शतक से है, या उत्तराम चरितम से है? कहाँ से लिया गया है? 66वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा मेघदूत से। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, बाणभट्टः कस्य सम्राजः सभापंडितः आसीत्। तो पहला है हर्षवर्धन, दूसरा यशोवर्मणः, तीसरा है चंद्रगुप्तस्य पुलकेशिनस्य। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 67 नंबर में, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये कहाँ के महापंडित थे बाणभट्ट, तो हर्षवर्धन के राज्यसभा में ये पंडित थे। चलिए, भारवी इत्यस्य को अर्थ, भारवी इस पद का क्या अर्थ है, प्रकाशहीन, प्रतिष्ठितः, सूर्यस्य कांति, सूर्यस्य छाया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, सूर्यस्य कांति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कः विष्णुवर्धनस्य राज्याश्रयं राजाश्रयं प्राप्तवान। मतलब किस राजा, विष्णुवर्धन के विष्णुवर्धन राजा का राजाश्रय कौन प्राप्त किया था। 69 नंबर प्रश्न में आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो विष्णुवर्धन के कौन थे राज दरबारी कवि, तो भारवी थे। चलिए, 70 नंबर प्रश्न है, कः भारवी त्रावणकोरः इत्यस्य निवासी अददात्। कहाँ के निवासी थे, ये बताना है। किसके अनुसार, त्रावणकोट के निवासी थे, ये कौन बोला था, किसके अनुसार से, दंडी ने कहा था, या शारदया तनया ने कहा था, गेटे महोदय ने कहा था, NC चटर्जी महोदय ने कहा था, या किसने कहा था कि भारवी त्रावणकोट के निवासी हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। किसने कहा था, NC चटर्जी महोदय ने। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरातार्जुनीये राज्ञां स्वभावः कीदृशः उक्तः। किरातार्जुनीय में राज्ञाः स्वभावः, राजा के स्वभाव को कैसा बताया गया है, क्या कहा गया है, प्रत्यक्षः विज्ञेयः, निसर्ग दुर्बोधः, अप्रत्यक्षः। क्या बताया गया है राजा के स्वभाव को, तो निसर्ग दुर्बोधः, निसर्ग दुर्बोधम बोध विप्लव, ऐसे करके एक पंक्ति है, आप उसको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, अत्र वितन्यते इत्यस्मिन् पदे को प्रकृति प्रत्ययो। इसमें वितन्यते में प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है। 72 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सही आपका, क्या आपका आंसर ए सही होगा, वीतनयक्ता, या बी सही होगा वीतनकृपता, या सी सही होगा वीतनृत्यता, या डी सही होगा वीतनशतता। कौन सा सही हो जाएगा, तो आपको 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, समुदिते यामिनी कामिनी, बीच में आपको भरना है डैश डैश, इव इंदो रिक्त स्थानम पूरयति। कौन सा है, ये वाला, व्रततीषु चंचरीकेषु चंदन विंदो सुधा धाराम। कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ये कहाँ का पंक्ति है, तो शिवराज विजयम की पंक्ति है। शिवराज विजयम किसके द्वारा लिखा गया है, तो अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 विराम और 12 निश्वासों में ये निबद्ध है। तो चलिए, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चंदन विंदो, इसका चंदन विंदो इव इंदो, इस प्रकार से ये पंक्ति आई हुई है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? समायाता इत्यस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी का। समायाता सम आ या आय टाप, सम आंग या अक्ता टाप, क्षमा या त्रिच, सम आयात टाप। इसमें से कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा आपको ये बताना है। 74 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, या है अक्ता अक्त प्रत्यय और टाप प्रत्यय से मिलकर के बना है क्या? समायाता। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इदम आकर्ण्य किंचिद स्मितेव परितो अवलोक्य च योगी जगाम। इस जगाम इत्यस्मिन् कः धातु? जगाम में कौन सी धातु है? गद धातु है, गाद है, गम है या जागरी है? तो इसमें कौन सी धातु है? तो गद धातु है। चलिए 75 नंबर के प्रश्न में कौन सी धातु है? गद धातु है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, ये पंक्ति भी कहाँ की है? शिवराज बीजेएम की। देखते ही पता चलेगा क्योंकि सबसे पहले सूर्य वर्णन है तो ये वहीं से लिया गया है। इनश्च दिनश्च, तो इनश्च दिनश्च अत्र इनः इत्यस्यार्थः कः? इन शब्द का अर्थ क्या है? इन शब्द का अर्थ क्या है? इनः, इनः शब्द का क्या अर्थ है? चंद्रः है, मेघः है, इंद्र है, स्वामी। तो क्या हो जाएगा? स्वामी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्ये किं रूपं भवति? त्वं मां द्वाभ्यां नेत्राभ्यां पश्यति, या बी वाला है त्वयाहं द्वाभ्यां नेत्राभ्यां दृश्ये, मा त्वं नेत्राभ्यां पश्यति, त्वयाहं द्वाभ्यां नेत्राभ्यां दृश्ये। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आपको कर्मवाच्य में बताना है। कर्मवाच्य में तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् छदैव। अत्र किं छंद? इसमें कौन सा छंद है? रसै रुद्रै छिन्ना यमन सपलागः शिखरिणी। तो ऐसे आप इसको अपना एक लय बना करके इसे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसके छंदों पे जाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? शिखरिणी छंद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम इति कस्योक्ति। यह किसकी उक्ति है? तो मुरला की है, तमसा की है, प्रियंवदा की है, वासंती की है। किसकी उक्ति है ये आपको बताना है। 79 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए मुरला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, उत्तराम चरते लोपामुद्रा का आसीत। लोपामुद्रा कौन थी? तापसी थी, मारीचस्य पत्नी थी, अगस्त्यस्य पत्नी थी, शुद्धा पवित्रा नदी थी। तो क्या थी ये? तो ये एक नदी थी ना। लोपामुद्रा क्या थी? नदी थी, या मारीच की पत्नी थी, या तापसी थी, या अगस्त्य पत्नी थी। तो आया है ना कि लोपामुद्रा क्या थी? बताइए। 80 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये कौन थी? अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीति शतकानुसारम कम जन्म से सेवे मही। पहला है
निप जन्म, धनिक जन्म, मूर्ख जन्म, विद्वत जन्म। तो 81 नंबर में आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बताइए, डी विद्वत जन्म। चलिए 82 नंबर का प्रश्न है, निज हृदि सन्ति सन्तः कियन्तः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयति। पहला है प्रीणयन्तः, दिव्यन्तः, वीक्षन्तः, प्रकाशयन्तः। इसमें कौन सा आंसर आप लगाते हैं ये आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो 82 नंबर के प्रश्न में सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है, प्रारब्धम कार्यम केन त्यजति। प्रारब्धम कार्यम केन त्यजति। अधमा जना, अज्ञानी जना, उत्तमा जना, मध्यमा जना। तो कौन नहीं त्यागता है कार्य को शुरू करने के बाद, तो हो जाएगा इसमें 83 नंबर क्वेश्चन में उत्तम जन। उत्तम लोग जो होते हैं वो अपने कार्य की अगर किसी कार्य को करने के लिए सोचते हैं तो उसको बिना पूरा किए वो नहीं छोड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतकानुसारम के दुखम सुखम च न गणयति। नीति शतक के अनुसार दुख और सुख की गणना कौन नहीं करता है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला है मनस्विनः, दूसरा है अधिकारिणः, तीसरा है कामिनः और चौथा है प्रेमिणः। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ए वाला जो आंसर है मनस्विनः, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है, 85 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग फटाफट से पढ़ के इसका आंसर अपने मन में देखते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। कृत्वा खुरविवरम स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः अत्र भोगिनः इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति किंच वचनम। कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है भोगिनः में, ये आपको बताना है। ए सी डी सर्वम, द्वितीय बहुवचनम, पंचमी एकवचनम, षष्ठी एकवचनम। कौन सा सही है ये आपको बताना है भोगिनः पद में। तो 85 का सी सही हो जाएगा षष्ठी एकवचन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कामिनी विलास। कविता कामिनी विलास ये किसकी उपाधि है, भारवी की है, भर्तृहरि की है, बाणभट्ट की है या कालिदास की है। किसकी उपाधि है, कविता कामिनी विलास। कविता कामिनी विलास ये किसकी उपाधि है, तो बाणभट्ट की उपाधि है। कविता कामिनी विलास बाणभट्ट की उपाधि है। अगला प्रश्न, भारत भूषण इति कस्य उपाधि। भारत भूषण अंबिका दत्त व्यासस्य कालिदास्य भारवे या भवभूति। किसकी है, भारत भूषण। भारत भूषण किसकी उपाधि है, तो किसकी हो जाएगी, ये अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। ए नंबर प्रश्न सही हो जाएगा, आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए साम्वतम इति नाटकस्य लेखकः कः। साम्वतम इस नाटक के लेखक कौन है, कालिदास है, अंबिका दत्त व्यास है, भास है या बाणभट्ट है। साम्वतम, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए, अंबिका दत्त व्यास, बी आंसर सही हो जाएगा। भारवेः प्रिय छंदः किम। भारवी का प्रिय छंद कौन सा, इंद्रवज्जा है, साधु विक्रीडित है, वंशस्थ उपजाति है और वंशस्य मालिन्यो है। भारवी के प्रिय छंद कौन सा है, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, वंशस्थ और उपजाति। वंशस्थ और उपजाति। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, महर्षि पतंजलि
जन्म स्थानम कुत्र, महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान कहाँ है? विदर्भ प्रांते गोनर्दे उत्तर प्रदेशे सालातुर ग्रामे पद्मपुरे या दक्षिण भारत। 90 का आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? इसका बी आंसर सही हो जाएगा, गोनर्द, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए 91 का प्रश्न है, जाम्बवती विजयस्य पाताल विजयस्य जिसे कहते हैं, लेखक कहा कौन है? बाणभट्ट है, क्षेमेंद्र है, मल्लीनाथ है या पाणिनि है? तो 91 का प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? 91 में डी सही हो जाएगा। चलिए, कस्य कवेः पितुर्नाम गंधर्वसेन आसीत्, किसके पिता का नाम गंधर्वसेन है? भर्तृहरि के, माघ के, श्रीहर्ष के, भारवी के, किसके पिता का नाम गंधर्वसेन है? तो किसके पिता का नाम है ये बताइए आप लोग? भर्तृहरि के। किसके? भर्तृहरि के। चलिए अगला प्रश्न है, गंगेव वसुजन्यापि तरंग बुद्बुद चंचला का विद्या धी स्त्री लक्ष्मी। तो 93 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 93 नंबर का आंसर सही हो जाएगा लक्ष्मी, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, पान विलास इति डैश 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 शौर्यमिति रिक्त स्थानम पूरयत। कौन सा होगा? पराभव सहत्वम मृग्याम प्रमत्तताम विनोदम। कौन सा सही हो जाएगा? 94 में आप कौन सा आंसर दे रहे हैं? 94 में हो जाएगा प्रमत्तताम। ये कहाँ का है? तो ये सुकनासोपदेश से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अभिचार क्रियाः क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधशो के। इसमें कौन सा आंसर है? भ्रातरः, गुरवः, उपदेष्टारः, मंत्रिणः। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, गुरवः। चलो फिर, राजक्षमा कम न विरहयति, ये कहाँ से है? ये किस ग्रंथ से है? ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। राजक्षमा कम न विरहति, 96 नंबर में आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? ये फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। पहला है, मानवम देवम शशांकम सूर्यम। तो कौन सा सही हो जाएगा? 96 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? शशांक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राशिभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यम्बकस्यट्टहासः अत्र त्र्यम्बकस्य इत्यस्मिन् पदे कः समासः? त्र्यम्बक इस पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्विगु है, षष्ठी तत्पुरुष है, द्वंद्व है। कौन सा समास है त्र्यम्बक में? 97 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए 98 का प्रश्न का आंसर आपको देना है। प्रश्न क्या है? श्रावण पुरुषै गर्जितैः कः मेघः भाययति, मृगीः सूर्योतिः बलाकः नदी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 98 का? तो 98 में बी सही हो जाएगा। क्या मैं बहुत तेज़ तो नहीं चल रही हूँ? प्लीज़ आप लोग बताइएगा, तो फिर से मैं अपनी गति थोड़ी सी धीमी कर लूँगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी वैसे रहे तभी ठीक है। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए 99 प्रश्न का आंसर है। प्रश्न क्या है? स्वराज्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः कः? स्वराज्यम इस पद में संधि विच्छेद है। स्वर प्लस राज्यम, स्व प्लस राज्यम, सु प्लस राज्यम, शो प्लस राज्यम। इसमें कौन सा आंसर सही होगा 99 में? ये आपको बताना है। तो क्या होगा? स्वर प्लस राज्यम, स्वराज्यम। चलिए 100 नंबर का प्रश्न, शतक लगा चुके हैं हम लोग। चलिए, लक्ष्मी ... इव तमो बहुला पंक्ति पूरयत,
इसमें कौन सा होगा? द्युतिकारिणी, वध्यशाला, पाताल गुहा, तिमरोद गति, कौन सा सही हो जाएगा? 100 नंबर के आपके प्रश्न में सी वाला सही हो जाएगा। लक्ष्मी पाताल गुहा इव तमो बहुला। ये कहाँ की पंक्ति है? तो सुखनाशोपदेश की है। 101वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति यत्र चकाशति इति रूपम अस्ति। चकाशति इसमें रूपम, चकाशति इति रूपम अस्ति। चकाशति का रूप कौन सा है? सप्तम में एक वचन है, प्रथम पुरुष एक बहुवचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, द्वितीय एक वचन है। कौन सा है ये आपको बताना है 101 में। तो 101 में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है चकाशति। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 102 पराभवोऽप्युत्सवः एव मानिनाम् अत्र मानिनाम् इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी विभक्तो भवति? षष्ठ्यतर्स प्रत्ययेन इत्यनेन, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी शेषे इत्यनेन, निमित्तात् पर्याय प्रयोगे, सर्वासाम प्राय दर्शनम, इस वार्तिक के द्वारा। तो 102 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी, षष्ठी शेषे। इस सूत्र से इस मानी नाम पद में षष्ठी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 103 छत्वमिति वाच्यम इत्यस्युदाहरणम् अस्ति। इसका कौन सा उदाहरण है? यशांसी है, या तच्छलोकम है, या तच्छलोकेन है, या विकल्प बी और सी सही है? तच्छलोकेन इसका सही हो जाएगा। 103 का तच्छलोकेन बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामम पश्यति यत्र को संधि, इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। दीर्घ संधि होगी, श्रुत्व संधि होगी, विसर्ग होगा, या फिर अनुस्वार संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? 104 नंबर में आपका सही है डी, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि यहाँ पे हो गई है। सात जो है इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। ये सात किसका उदाहरण है? ये तट्टिका का है, प्रश्नः का है, संसष्टा का है, या रामश्चिनोति का है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये किसका है? विप्रश्नः और प्रश्नः। सात ये किसका उदाहरण है? प्रश्नः का। चलिए 105 के बाद आ जाते हैं 106 नंबर प्रश्न में। रजकी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम्? गर्गादिभ्यो यइत्यस्य सिद्धगौरादिभ्यश्च इत्यनेन, स्वादिष्व सर्वनामस्थाने इत्यस्य, या न वेति विभाषा। इसमें कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। रजकी में, रजकी फटाफट से आप लोग आंसर करिए। 106 नंबर में सिद्ध गौरादिभ्य से ये आंसर आपका सही हो जाएगा, रजकी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घू संज्ञा सूत्रम अस्ति। घू संज्ञा सूत्र है, क्या है? दधा घ्वदा तरक तंपो लशक्व तद्धिते आदि टुडुवः। 107 नंबर में आपका आंसर सही हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 107 नगरे अजाम नयति रेखांकित पदस्य स्थानम किम? नगरे पद रेखांकित है, इसमें इसके स्थान पे क्या होना था? नगरम, नगराय, नगरस्य, या ए और बी दोनों। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, नगरम सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? 108 में नगरम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समतप्ता नाम तमसि शरणम तत्पयोद पयोद प्रियायाः तत्र
अत्र पयोद इत्यस्मिन् पदे कौ प्रकृत प्रत्ययोः। पयोद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है ये आपको बताना है। पयस द क पयस क्विप घई पा कुन कुन घई पा क, इसमें कौन सा सही हो जाएगा आंसर आपको ये बताना है। 109 नंबर में ए नंबर का आपका सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है अलकायाः बाह्योद्यानस्य नाम किम। अलका के बाहरी उद्यान का नाम क्या था। नंदक था, वैभ्राजः था, कौंचरंध्र था या ए बी दोनों था। तो वैभ्राजः क्या नाम था, वैभ्राजः। 110 नंबर का बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मेघम पथिकवनिताः कथम प्रेक्षिष्यन्ते, इसका हो जाएगा पवन पद्मेम आरूढ़ः, ये वाला है, या फिर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान या उद्गृहतालकान्तः या बद्धमाला। इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा 111 में। तो 111 में आपका सी, जो सी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 112 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। शीतो वायु परिणमयिता काननोदुम्बराणाम अत्र परिणमयिता इत्यस्यार्थः कः। इसका अर्थ क्या है। विवाहिता, प्रमाणिता, परिगणिता, परिपातकीयता, क्या है 112 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। तो परिपाकयिता, क्या हो जाएगा परिपाकयिता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113 है मोदस्व विजयिना वधु द्वितीयेन देव्या पुत्रकेण कथन कस्य कथनम। 13 नंबर का प्रश्न का आंसर आप लोग करिए। तमसायाः रामस्य वसन्त्याः सीतायाः। 113, तो 113 में क्या हो जाएगा वसन्त्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यत् स्नेहाद अरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम् अत्र अनराल इत्यस्य अर्थः कः। इसका अर्थ क्या है। तो पहला है आकुटिलम, दूसरा है नलनी दंडम, तीसरा है सुंडम, चौथा है करम। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा आकुटलात, मतलब जो सीधी होती है, बिल्कुल वही, जो टेढ़ी ना हो, ऐसा कहने का अर्थ है। 115 नंबर का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर क्या कहता है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः इमां पंक्तिं कः का वदति। यह कौन कह रहा है। ईदृशं जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तम कौन कहता है। तो राम, वासंती, सीता या तमसा। 115 नंबर का 115 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा आपका ये आपको बताना है कि रामचंद्र ने कहा, वासंती ने कहा, सीता ने कहा या फिर तमसा ने कहा। तो कौन हो जाएगा सीता ने कहा। चलिए 115 नंबर का सी सही हो जाएगा। 116 कलम विरलम रज्जित कंठा क्वडन्तु शकुन्तया अत्र क्वडन्तु इत्यस्य को अर्थः कूजितः, कूजन्तु, धावन्तु, गायन्तु, उपर्युक्तम शरवम। 116 में कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं फटाफट से बताइएगा। कूजन्तु, क्वडन्तु, बोलना, शब्द करना, कूजन्तु। शकुन्तया मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। शकुन्तया मतलब क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेघदूते विंध्याचलतले प्रसिता का नदी वर्णिता चर्मण्वती, रेवा, शिप्रा, गंधवती। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा 117 में।
117 में बी नंबर का आंसर रीवा सही हो जाएगा। चलिए, रीवा को ही नर्मदा भी कहते हैं और ये कहाँ से लिया है तो मेघदूतम से है। ज्ञा धातु परस्मै पदम लंग लकारस्य प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम भवति। क्या हो जाएगा? अजानीत, अजानत, अजानात, अज्ञासित। क्या सही हो जाएगा? 118 नंबर में सी सही हो जाएगा। 118 नंबर में सी सही हो जाएगा। एषु कः प्रत्ययः कर्मवाच्ये भाववाच्ये च न प्रयुज्यते अक्तवतु त अनियर तब्यत। 119 में कौन सा सही हो जाएगा? 119 का ए सही हो जाएगा। अक्तवतु। चलिए, मैं 4 छात्रों को बुलाता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अहम चत्वारि छात्रान् आह्वयामि, अहम चत्वारः छात्रान् आह्वयामि, अहम चतुरः छात्राः आह्वयामि, अहम चतुरः छात्रान् आह्वयामि। इसमें कौन सा 120 नंबर में सही हो जाएगा? तो मैं अहम 4 छात्रों को तो चतुरः छात्रान् बुलाता हूँ, आह्वयामि। ठीक, ये चतुरः छात्रान् ये क्या है? ये विशेषण विशेष हो गया। तो किस इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 120 में डी नंबर का सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सवेपथु कन्यकैका अंके निधाय समानीता अत्र स्वयेपथु इत्यस्य को अर्थः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। मार्गे, मार्गात, कंपमाना, अरण्यात। कौन सा सही हो जाएगा? 121 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। कंपमाना, कांपती हुई। चलिए, 122 नंबर का प्रश्न है। न सांद्रता विपिनाम इति कस्य कथनम योगीराजस्य गौरसिंहस्य श्यामसिंहस्य ब्रह्मचारी गुरोः। कौन सा हो जाएगा? 122 में तो ये कौन कहता है? ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेव भोज्यसे अत्र क्वेव इत्यस्य संधि विच्छेदः कः। संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्व इव, को एव, क्व एव, का इव। 123 का आंसर क्या दे रहे हैं? सी हो जाएगा, क्व एव। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 124 सक प्लस अंधु इत्यस्य संधि भवति। इसमें संधि होगी, कौन सी होगी? सकांधु, शकांधु, शकंधु, शाकंधु, शकंधु। कौन सा हो जाएगा? 124 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? शकंधु। चलो, अब 125वां ये मॉडल पेपर नंबर 1 का लास्ट प्रश्न है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अनुसार पाणिनि कालः, पाणिनि का काल क्या है ये आपको बताना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। 350 से 300 ईसा पूर्व, 800 से 700 ईसा पूर्व, 500 से 400 ईसा पूर्व या 600 से 500 ईसा पूर्व। कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 500 से 400 ईसा पूर्व। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी तरीके से मैं मॉडल पेपर नंबर 2 भी लेकर के आऊँगी। तो चलिए, आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।